ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मैथ्स से रिलेटेड होने वाली है कि मैथ्स में कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम छोड़ सकते हो, ताकि भाई तुम पास हो सको भाई। ऑफ कोर्स ये बात है। तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स में कौन से चैप्टर है जो मैंने छोड़े थे और जिनका वेटेज कम है। ऑफ कोर्स ये बात है। और जो 12th में तुमने अगर तुम्हारा मैथ्स होगा तो मैं पढ़ के रखूँगा, तो वो सारे चैप्टर सबसे पहले हमें छोड़ने की उम्मीद से आ जाते कि नहीं यार, ये वाले चैप्टर छोड़ देने चाहिए क्योंकि टाइम नहीं है और इनके लेक्चर्स भी बड़े हैं, कॉन्सेप्ट भी भूल गए तो वापस से पढ़ना पड़ेगा और अनगिनत चीज़ें, क्योंकि भाई दिमाग को कोई चीज़ देनी पड़ती है बहाने के रूप में, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो चैप्टर छोड़ने के भाई सबसे पहले उनका नाम ले लेता हूँ। बहुत महीने हो गए तो मेरे को शायद थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो अलग से चैप्टर है, वो तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पूरा ही छोड़ दिया था। उसको मैंने पढ़ा था बट मेरे को दिमाग में आया ही नहीं तो मैंने छोड़ दिया। और दूसरा बात करें अगर तो सेट रिलेशन फंक्शन, ये मैंने छोड़ दिया था। लीनियर इक्वालिटीज़ ये मैंने छोड़ दिया था और मैंने सेट रिलेशन लीनियर हो गया और कौन सा था, ये 3 चैप्टर हो गए। एक और था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये मैंने छोड़ दिया था। अब ये जो 3 चैप्टर है ये हमारे कोर मैथ्स में होते हैं 12th में, और मेरा 12th में कोर मैथ्स था। तो भाई मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे को याद था इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। और अभी मैं तुमको बताता हूँ आगे जाके कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्या वैल्यू रखता है भाई ICI इस बार, तो वो चीज़ में थोड़ी सी वो हो सकती है, बट ठीक है कोई नहीं, तुम छोड़ भी सकते हो। और मैंने जो इक्वेशन है वो भी छोड़ दिया था। तो लगभग अगर कैलकुलेट करें, जो मैंने ऐसे छोड़ दिया कि चलो ये तो मैं कर ही लूँगा मन से, तो अराउंड 20 मार्क का जो ये बन जाता है जो मैंने छोड़ा। इक्वेशन 5 की, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 का, सेट्स को और लीनियर को मिला ले तो 5 को 15, तो ये हो गए। और जो लास्ट वाला बताया मैंने इंटीग्रेशन, वो 3-4 मार्क का आएगा। अराउंड 20 मार्क की मैंने छोड़ के गया था। अब एग्ज़ाम में हुआ है कि भाई लॉगरिथम से जो होता है क्वेश्चन वो खतरनाक आते हैं, तो मैं तो मान के चला था कि लॉगिक से भी मैं छोड़ के ही जाऊँगा, क्योंकि भाई उम्मीद ही नहीं थी कि वो जो ICI के मॉड्यूल के पीछे जो दिए हुए वैसे क्वेश्चन आ जा उठ के लॉग में, तो वो तो मेरे को पक्का था कि मैं छोड़ के आऊँगा उसको। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लगभग मान के चली थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के आ जाऊँगा, जो मैं करूँगा ही नहीं अटैम्प्ट, वो 70 मार्क का था। अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन 1 मार्क का मेरे से बन गया। अब MCQ 1 मार्क के होते टिप मैंने बना लिए होंगे ऐसे, बट मैंने मैक्सिमम 70 मार्क तक का मैं मान के चला था कि मैं करके आऊँगा। 30 मार्क का, अगर सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया हो तो 30 मार्क का मैं मैक्सिमम छोड़ के आऊँगा। तो ये मेरा ऐसा कुछ प्लान था, बट हुआ क्योंकि लास्ट में पढ़ते पढ़ते जब एग्ज़ाम आई, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को समझ आया कि भाई मैंने स्टैटिस्टिक्स की जो थ्योरी है वो भी नहीं पढ़ी है, और वो भी अराउंड 10 मार्क की है, शायद से 10 मार्क की है अराउंड, और वो भी मेरे को छोड़नी पड़ेगी। तो 60 मार्क की अब मैं उम्मीद पर आ गया कि मेरे को 60 मार्क जैसे मेरे को पढ़ने पड़ेंगे। अगर इससे मैंने कम करे तो एग्रीगेट की चिंता होने लग जाती है, और वही हुआ जैसे कि लास्ट में मेरे पासिंग जो एग्रीगेट वो भी 207 नंबर बने, इसी के कारण जो कि मैंने छोड़े चैप्टर्स। तो भाई यही चीज़ मैं तुमको बताऊँगा कि अगर तुमने अच्छे से ये सारी चीज़ें कर ली है ना, तो छोड़ना मत भाई स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी, क्योंकि वो भाई अच्छा खासा वेटेज होल्ड करती है और तुम्हें वो पास भी करा सकती है, क्योंकि ईजी होता है और बुक से ही आता है, और कंपाइलर के तुम देख सकते हो कि मैं क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, या नहीं तो स्टडी मटेरियल के जो पीछे दिए हुए रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से भी शायद आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से चैप्टर जो हाई वेटेज है उनको पहले तुम्हें ग्रिप बनानी चाहिए। तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि लॉजिकल रीजनिंग जो होता है उसमें तुम ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट्स में जो ग्रिप है वो अपनी बनाना चालू कर दो अभी से ही भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर सर्कल वाले जो रहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाले, वो मेरे को आने के चांसेस लग रहे हैं कि ज़्यादा आते हैं। हमारे इसमें भी बहुत सारे आते हैं। और ब्लड रिलेशन में भी भाई तगड़े तगड़े आते हैं, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के नहीं दिया जाएगा तुमको डायरेक्ट, तो सीधा वो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो अलग होगा और वही होगा, बट सेम ऑप्शंस भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट भी तुम अच्छे से करके जाना। बारिश आ गई है भाई तो जल्दी से वीडियो बनानी पड़ेगी अब। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई पहले तो तुम्हें ये निपटा देंगी लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में, क्योंकि वो जो नंबर और वो होता है ना, वो तो लॉजिकल रीजनिंग में हो ही जाता है किसी से भी, लेटर वेटर को फाइंड करना और वो सारी चीज़ें अलग ही हो जाती है, डिकोडिंग कोडिंग वाली। अब आते हैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस पे। तो भाई इसमें तुमको ग्रिप बनानी पड़ेगी, और भाई ये ग्रिप बनाने के लिए मैं तो बोलता ही निशांत कुमार सर से पढ़ो कि भाई तुम्हें जो चीज़ें होती है ना, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, परपेनिटी हो गया, और कौन सा हो जाता है एन्यूटी हो गया, और रेगुलर हो गया, जो उसका नाम एक और बोलते हैं इंटरमीडिएट, कौन सा कुछ मेरे को नाम याद नहीं आ रहा भाई, टाइम हो गया। तो बाकी उन्होंने फॉर्मूले भी इतने अच्छे से याद कराए थे, और जल्दी से जल्दी जो मैक्सिमम टाइम में निकल जाता है उससे हट के जो बोलते हैं ना अपन, कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहती है। तो हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है कि भाई ये ट्रिक लगाता हूँ मैं जल्दी से निकल जाएगा। सीधा हमने क्वेश्चन पढ़ा, हम समझ गए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फटाक से लगा दिया और भाई मार्क्स ले लिए, क्योंकि आंसर मैच हो जाता है फटाक से। ये तो होता है भाई एग्जाम में कि एक अलग ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जो तुम्हारा मैच होना ही है, तो ऐसा डर के मत जाना कि थोड़ा बहुत ऐसा हो गया कि ये वाला भी हो रहा है। एग्जाम्स में ऐसे ऑप्शन नहीं आते, अधिकतर टाइम वैल्यू होने क्वेश्चन। बाकी डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारा आंसर मैच हो एक्जैक्टली, और इंटीग्रेशन में प्लस ही लगाए कि नहीं, ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। बाकी ये चैप्टर छोड़ भी सकते हो तुम, अगर तुम्हें 12th में पढ़ा है तो कुछ नहीं रिवाइज करना है तुम्हें, बस 12th से अपना भाई ईजी रहता है, ऐसा कुछ नहीं आता टफ।
अब बात करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, ये इसमें तुम्हें ग्रिप बनाने की ज़रूरत है। और थर्ड बात करते तो स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी हो गई, बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, ये वाला पार्ट जो है भाई ये तगड़ा पार्ट होता है। और इसमें क्वेश्चन कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इसमें वो मीन डेविएशन से ये निकालो और उसका फॉर्मूले से दूसरी चीज़ निकालने को बोल सकता है। और वो सारी चीज़ें मेरे को याद नहीं है, कौन सी बातें भूल गया हूँ मैं, इतना टाइम हो गया। बट जो फॉर्मूले है वो तुम्हें अच्छे से याद करने, कॉन्सेप्ट तुम्हें याद करना उसके कि इस फॉर्मूले में जो एक फार्मूला होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो n वेरिएबल्स होते हैं उसका एक माइनस करके ही उसमें एक 1 माइनस जो होता है वो आता है, तो वो वाले फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ हेक्सागोन या फिर ऐसे कुछ फॉर्मूले है शायद से, वो √n-1/2 करके ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है, नहीं n-12 समथिंग अंडर रूट करके है वो। तो वैसे फॉर्मूले जो सर ने तुम्हें लिखवाओगे वन शॉट्स में, या फिर ये सारी चीज़ें तुमको याद करके जानी, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है और PYQ में भी पूछी गई है, तुम्हें ध्यान रखना है। अब भाई मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जितना भी कर लो उतना कम है, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस है तुम्हारी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पैटर्न समझोगे, उतने ज़्यादा तुम्हें पैटर्न अलग अलग समझ आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यही चीज़ें तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि पहले तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, चैप्टर्स तुम्हारे डिसाइड हो गए, जैसे मेरा हो गया था 60 मार्क का, एक दिन पहले हुआ था जबकि वो, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है भाई, कर लो भाई सारे चैप्टर। या फिर नहीं आता जो पहले हाई वेटेज बताया वो सारे कर लेना, फिर धीरे धीरे कोरिलेशन इंडेक्स नंबर कर लेना, फिर प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेना। धीरे धीरे करते तुम्हारा जो बोलते हैं ना वो सारी चीज़ें होती जाएगी। तो भाई यही था। बाकी टेलीग्राम पे जाओ, और तुम्हें लगता है कि मेरे को कोई प्रमोशन हो रहा है, मेरे को कोई फ़ायदा हो रहा है टेलीग्राम देके, कुछ नहीं होता भाई। तुम्हें फालतू का जो पायरेटेड स्टडी मटेरियल होता है, कॉपीराइटेड स्टडी मटेरियल होता है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ टेलीग्राम से देख लिया करो, ताकि तुम अफोर्ड नहीं कर पाते हो, फिर तुम अभी खरीद नहीं सकते हो क्योंकि भाई कम टाइम है, तो वहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैं कम से कम तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूँ कि मैंने पढ़ा तो भाई तुम्हें भी पढ़ा दूँ मैं थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें रहती है भाई। तो भाई यही था आज की वीडियो में कि तुम वहाँ से कंपाइलर से सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस। बाकी थकान सी हो रही है भाई आज, तो आज मैंने वीडियो बना दी तुम्हारे कहने पे। बाकी जो थोड़े बहुत 2-3 लोग उग के आ रहे हैं आजकल की इसकी वीडियोस मत देखना, ये पागल आदमी हैं, जो कमेंट्स में दिखेगी 1-2, मैं तुमको बता दूं कि भाई वो सारी चीज़ें तुम फॉलो या फिर उनकी बातें सुनना मत, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। तो यही था भाई आज की वीडियो में मैथ्स के लिए। तो ये चीज़ फॉलो करो तुम, और तुम एग्जैक्टली सेम जैसे कि मैंने चीज़ फॉलो करी थी वो चीज़ तुम कर सकते हो। और इसमें पास की गारंटी बहुत रहती है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम भी बहुत है यार, मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना। तो तुम प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करो। एडिशनल क्वेश्चन तुम नहीं भी करोगे तो ठीक है भाई, एडिशनल क्वेश्चन इतना मायने नहीं रखते, बट PYQ करो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट उसमें से ही होते हैं और पैटर्न ICI का सेम ही रहता है, बस नंबर अलग हो जाएंगे। तो बस यही था भाई आज की वीडियो में। चलो बाय, बारिश तेज हो गई है तो बाय।